और जो लोग कहते हैं गौ हत्या बंद करो, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा हत्या वही लोग करते हैं। अब आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, सच्चाई यही है। जो लोग कहते हैं गौ हत्या बंद करो, हत्या वही वहां ज्यादा होती है। आज गौशाले बनवा दिए गए, लेकिन गायों को चारा नहीं है, भूखे तड़प तड़प के मर जाती हैं, तड़प तड़प के मरती, प्यासे मरती, उनके लिए पानी नहीं है, चारा नहीं है। अगर आपने गौशाले बनवाए हैं तो गौओं को चारा भी तो दो, चारा भी तो दो। चारा तुम सोचते हो गांव वाले देंगे? जब तुमने गौशाला बनवाया तो पर्याप्त उन्हें चारा दीजिए। रखो ना गौएं अपने पास, गौशालों में रखो, गौ हत्या बंद हो जाएगी अपने आप। और फिर गौ हत्या बंद ही क्यों? आप गाय को अपने घर रखिए, लेकिन गाय जब तक दूध दे तब तक दुआरे, दूध देना बंद करे तो छोड़ दो। ये गलती किसकी है? कौन पाल रहा है? किसने छोड़ी गाय? आप उस पर रखिएगा ना। तुमने गाय अगर पाली है तो गाय जीवन भर रखो, मरते दम तक उसको अपने घर रखो, अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं कराने वाला है। ये राजनीतिकरण केवल चल रहा है, बस गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। गंगा के लिए कितना पैसा गवर्नमेंट निकाल रही है। गंगा साफ, गंगा साफ, गंगा साफ हो गई साफ। 22 दिन में रहा हूं कुंभ में, सच में मैं बता रहा हूं, उसका पानी कुल्ला करने योग्य नहीं, पानी कुल्ला करने योग्य नहीं। क्या साफ हो जाएगी गंगा? ऐसे साफ हो जाएगी? अभी अभी तो किसी वैज्ञानिक ने अभी महीने भर पहले अपना भविष्यवाणी कर दी है कि 50 सन आते आते गंगा सूख जाएगी। कहां से करोगे गंगा साफ? कैसे होगी गंगा साफ? वो सूख जाएगी, सूख जाएगी इसलिए क्योंकि ग्लेशियर जो गल रहा बड़ी तेजी के साथ। पानी तो वैसे भी समस्या हो रही, आज गंगा में पानी रहा कहां? गंगा साफ कहां से करोगे? दुनिया का गटर नाला जो बह रहा है उसी से गंगा चल रही। जगह जगह तो बांध बना रखा है, जगह जगह पानी स्टॉक कर रखा है। आज तो पीने का पानी की समस्या आती जा रही है। आएगी आएगी। रहीमदास जी आज से कब, उस समय रहीमदास जी कह गए थे पानी बचाओ, पानी बचाओ। आप लोगों ने कभी किया विचार? रहीमदास जी कह के गए थे अपने शब्दों में, रहीमन पानी राखिए, पानी बचा के रखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आज पानी की समस्या यहाँ नहीं, पूरे विश्व में सब जगह पानी की समस्या आने वाली है। आज पृथ्वी में पानी नहीं रह गया। दिल्ली वगैरह में देख लो, पता कर लो, अपने कानपुर में देख लो, हम खुद घबरा रहे हैं। और की तो छोड़ दो, अपने आश्रम में खुद हमने जो बोर कराया है, 200 फीट बोर है, और पानी हमें ऐसा लगता है पता नहीं कब छूट जाएगा। हम आप लोगों को पीने का पानी तो खरीद के दे देंगे, लेकिन नहाने का कहां से लाएंगे? नहाने के लिए कहां से लाएंगे? 20 शहर में तो हम बसे हैं, वहां तो कोई नदी तालाब भी नहीं है, बहुत दूर है गंगा। बड़ी समस्या आ रही है हमारे यहाँ। पानी की समस्या बहुत जल्दी आने वाली है, विकराल समस्या हो जाएगी। गंगा बैराज से पानी देना शुरू कर दिया गया है शहर में, अनेक जगह पर समस्या आने वाली है, क्योंकि पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है। रहीमदास जी पहले से कहते चले आ रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी को बचाना। तो गंगा साफ के लिए करोड़ों अरबों रुपया तो दिया जा रहा है, लेकिन साफ हो रही क्या? होगी क्या? कभी नहीं होगी। ये तो सब बता दिया, राजनीतिकरण है, पैसा तो चला जाएगा, लेकिन होना वाना कुछ नहीं है। गंगा का निर्मल पानी दूध जैसा था। मैं एक गंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए जितनी एक गंगा नदी पावन है, उतनी सारी नदियां पावन है, क्योंकि नदियां सब हमारी जीवनदायिनी है, सभी जल देने वाली नदियां हैं। और वो सारी की सारी नदियां, सभी नदियां जीवनदायिनी है। और आज सारी नदियां आप लोगों ने गंदा कर रखा है। तो ये केवल कहने की बातें नहीं है, संभालने की जरूरत है। आज गौ हत्या बंद करो, लेकिन गौ हत्या खुद नहीं बंद करते हो। गौदान हुआ करता था पहले, आज गौदान बंद हो गया। आज को पंडित जी का अगर गाय दिया हो वो ले, साफ मना कर दे कि जो कीमत होता है दे दो भाई, गाय ना ले। लोग गाय को मरने के समय अपने दादा को, अपने पूर्वजों को पूंछ पकड़ा के दान करवाते हैं, दान करवाते। आज पढ़ा लिखा हमारा समाज हो गया। एक भैया ने पूछा, ये गाय दान क्यों करवा रहे हो? पंडित जी ने बताया, बैतरणी नदी में जब तुम्हारे पिताजी जाएंगे तो ये गाय की पूंछ पकड़ के पार हो जाएगी।
तो उसने पूछा बैतरणी नदी में क्या होता है? बोले बैतरणी नदी में 7 नदियां मिलेंगी। कौन कौन सी नदियां मिलेंगी? वहां पर मल, मूत्र, खून, मवाद, दूध, दही और शहद, ये नदियां मिलेंगी। 7 नदियां मिलेंगी। 7 नदियां मिलेंगी। बोले हाँ, ये गाय वहां पर तुम्हारी पिताजी की रक्षा करेगी, वहां पार करवाएगी। तो ठीक है। और वो पिताजी की अपना समाधि या जला के आ गए। और जब आए 1 दिन 2 दिन बाद देखा तो पंडित जी के दरवाजे गाय बंधी थी। वो पहुंचा जाके पूछने लगा, पंडित जी गाय तो तुम्हारे द्वारे बंधी है, अब पिताजी हमारे पिताजी तो बैतरणी में परेशान हुई है और गाय है, तो गाय खोली नहीं। जब गाय तुम्हारे दरवाजे बंधी तो बैतरणी में पार कौन कराएगा? तुम मुझे बताओ, गाय दान कराने से बैतरणी पार हो जाएगा? जीवन भर गलत कर्म किए और गलत कर्म करने के बाद मर जाए, उसके गोदान करवा दो, पिंडदान हो जाएगा पार? कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उससे भुगतना पड़ेगा। आकाश जाए, पाताल जाए, फोड़ जाए ब्रह्मांड, और कहे कबीर कबो न छूटे दे दरे का दंड। जो देर करके कर्म करोगे उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। गौदान नहीं, 1 नहीं, 10, 20, 50, 100 आप गौदान कर दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें बताया विष्णु भगवान ने कि तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, और इतना ही नहीं, तुम्हारे पूंछ को दान करेंगे, तुम्हारे गोबर की हम पूजा करवा देंगे। गोबर के गौरी और गणेश बनाकर पूजा करेंगे। आज भी गाय के गोबर के गौरी और गणेश बनाकर के पूजा की जाती है। बच्चों को हल में जोता जाएगा, 3 लोग के जीव पलेंगे, तुम्हारे बच्चों को रथ में जोड़ा जाएगा। यवन कसाई लोग तुम्हें श्राप के कारण मार के खा भी जाएंगे। इस तरीके से आज विष्णु भगवान गायत्री को दे रहे हैं, बता रहे हैं, हे गायत्री संत लोग तुम्हें बड़ा प्यार करेंगे, हम भी तुम्हें बड़ा प्यार करेंगे। इस तरीके से गाय को आशीर्वाद दिया, गायत्री माता जी को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी भी जगत में पूजा करवा दूंगा, तुम्हारी भी जगत में पूजा करवा दूंगा। गायत्री भी बड़ी खुश हो गई, मेरी भी पूजा हो जाएगी। इसका बाद नंबर आ गया पुष्पावती का। पुष्पावती से विष्णु जी बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तो तुम्हें इतने बड़े पद पर बैठाता हूँ कि संसार का हर प्राणी तुम्हारी याद करेगा, तुम्हें पूजेगा। आज से मैं तुम्हें पुष्पावती से सरस्वती पद पर पहुंचाता हूं। तुम्हारे केवड़ा केतकी रूप को मैं अपने सिर पर चढ़ाऊंगा, और सरस्वती का नाम जो प्रातः सायं जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा। जो तुम्हारे नाम को स्मरण करेगा वो ब्रह्म पद को प्राप्त करेगा। आज लोग गायत्री का मंत्र छोटे छोटे बच्चों को याद कराते हैं, इसलिए क्योंकि विद्या के भंडार है। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ता व्रता, या मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, वया ब्रह्माच्युत शंकर प्रभदेव इसला बनता, सा मापा सरस्वती भगवती निषेध सजाड्यापहा। क्यों भाई, अगर इस मंत्र को जाप करोगे तो आपको विद्या आ जाएगी। कुछ लोग और सिखा देते हैं, आपको सुबह उठना है तो हाथों के दर्शन करना है। करा करे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठो, हाथ के दर्शन करो। क्यों? करा करे बस्ते लक्ष्मी, करके अग्र भाग में लक्ष्मी का वास है। करा करे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती, करके मध्य भाग में सरस्वती का वास है। करा करे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, करके मूल भाग में गोविंद का वास है। दर्शन कर लिए, उठो। अरे भाई, आप क्रिया में लाओगे, क्रिया में कोई कार्य लाओगे तो ठीक है। केवल सरस्वती का गुणानुवाद गाने से विद्या नहीं आ जाएगी। जैसे अभी हमारे एक प्रदीप मिश्रा हैं, बहुत बड़े भागवताचार्य हैं, बहुत सुंदर शिव जी की कथा कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कह दी, मेरे वो अभी तक समझ नहीं आई। उन्होंने कह दिया कि बेल पत्री पर शहद लगा के अगर शिव जी की लाट में लगा दो तो तुम्हारा बच्चा कभी स्कूल ना गया हो वो फर्स्ट क्लास पास होगा। क्यों भाई, हो जाएगा। डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा। स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आज तो बड़ी समस्या चल रही है। प्रदीप मिश्रा ने एक और बात कह दी, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, सारी समस्याओं का हल एक लोटा पानी। एक लोटा पानी से बात बन जाएगा। एक लोटा पानी, बस एक लोटा पानी पिलाओ तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो कभी खाना नहीं पड़ेगा ना। अपना तुम्हें प्यास लगेगी ना, तुम्हें भूख लगेगी ना, सर्दी लगेगी ना, गर्मी लगेगी, कुछ नहीं। खाली एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अरे भैया, एक लोटा जल पिलाओ ना,
प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? भूखे को भोजन खिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? दुनिया के लोगों को इधर उधर कर रहे हो, अरे भूखे को भोजन प्यासे को पानी दो तो बात बनेगी। लेकिन ये सारी बातें आज आप लोगों को दी जाती हैं, केवल कहने के लिए कहा जाता है हम सनातनी हैं, सनातनी। आज सनातन को इतना बर्बाद कर दिया। अरे हमारा सनातन सत्य सनातन है, जो सत्य को स्वीकार करता है वो सनातन है। लेकिन आज सनातन के नाम पर केवल आडंबर करना शुरू कर दिया। जो सनातन है वो सनातन है, सत्य है, वो अनादि है। हमारा कबीर पंथ तो सत्य और सनातन को स्वीकार करता है और कुछ नहीं। कबीर पंथ में कोई आडंबर नहीं होता है, केवल एक ही बात है, जहां पर आडंबर होता है कबीर पंथ वहां डट के खड़ा होता है। सत्य कबीर गुरबाला पीर, सत्य कबीर गुरबाला पीर। लड़के बच्चे होए फकीर, सुखी नदी बहावे नीर, भूखे को खिलावे खीर, नंगे को पहरावे चीर, भोजन नदियां कर दे तीर, इतना बांटे सत्य कबीर। साहब कबीर कहते हैं भूखे को भोजन प्यासे को पानी आप दीजिए, बस यही सबसे बड़ी पूजा है। जीव दया और आत्म पूजा, इससे बड़ी भक्त नहीं दूजा। जीव पर दया करना सीखो, दया करो, धर्म को पालो, जग से रहे उदासी और अपना सच जीव सबको जाने ताई मिले अविनाशी।